अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अलीम फ्रॉम स्किल्स अकेडमी। इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑन साइट एसईओ के बारे में। तो ऑन साइट एसईओ से मुराद वो एसईओ है जो कि वर्डप्रेस की मेन वेबसाइट के ऊपर इम्प्लीमेंट की जाती है, और मैं इसे पर्सनल तौर पे 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले एसईओ, उसके बाद स्पीड, उसके बाद सिक्योरिटी और उसके बाद बैकअप। स्पीड चूँकि एक एसईओ का हिस्सा ही मानी जाती है 2021 में, इस वजह से ये मस्ट है। और सिक्योरिटी और बैकअप ऑप्शनल है, लेकिन ये रिकमेंडेड है क्योंकि किसी वक्त भी वायरस का इशू बन सकता है या फिर डाटा लॉस हो सकता है। तो उस वजह से सिक्योरिटी और बैकअप भी मैं आपको सिखाऊंगा, और इंशाल्लाह ये कंप्लीट वीडियो होगी। और इसमें जो भी चीज़ें एक न्यू वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करनी चाहिए एसईओ के लिहाज से, वो सब आपको बताई जाएंगी। तो चलते हैं हमारी वेबसाइट की तरफ। यहाँ से हम ओपन करेंगे डैशबोर्ड। एक चीज़ आपने याद रखनी है, ये सिर्फ न्यू वेबसाइट्स पे इंप्लीमेंट करने के लिए। जो ऑलरेडी मेड वेबसाइट्स हैं उनके लिए आपको एसईओ चेकलिस्ट वगैरह फॉलो करनी पड़ती है। पहले ऑडिट करना पड़ता है और फिर आप उस चेकलिस्ट को अप्लाई करते हैं। ये सिर्फ न्यू वेबसाइट्स के लिए। उसके बाद पोस्ट ओपन करेंगे। यहाँ से या तो यहाँ पे वो होगी या ट्रैश में हेलो वर्ल्ड, आपने इसे परमानेंटली डिलीट करना है। उसके बाद आपने जाना है पेजेस में और यहाँ से इस सैम्पल पेज को मूव फ्रेश कर देना है। उसके बाद ट्रैश में जाके यहाँ से डिलीट परमानेंटली। उसके बाद अपीयरेंस, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा थीम्स हैं इन्हें हम रिमूव कर देंगे क्योंकि इनका फ़ायदा नहीं है। और जब हम कोई दूसरी थीम इंस्टॉल कर लेंगे तो हम इस डिफ़ॉल्ट थीम को भी रिमूव कर देंगे। उसके बाद प्लगइन्स, तो इन प्लगइन्स की हमें ज़रूरत नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट जो प्लगइन है आप उन्हें रिमूव कर सकते हैं। डीएक्टिवेट और उसके बाद डिलीट। उसके बाद सेटिंग, तो यहाँ पे आपने साइट टाइटल लिखना होता है। फॉर एग्जांपल वेबसाइट का नेम है गेम सॉल्यूशंस। उसके बाद उसके आगे टैग लाइन जो कि इस वेबसाइट के मकसद वगैरह को डिफाइन कर सके, जैसे बिल्ड फॉर गेमर्स। तो यहाँ पे आप लिखते हैं इसका प्रीफर्ड वर्जन। फॉर एग्जांपल अगर इस वेबसाइट पे ऐसा सेलेक्टिव हो, ये ऐसा सेलेक्टिव है, तो हम इसे कॉपी करते हैं और ये अब हमारा प्रीफर्ड वर्जन है। उसके बाद हम यहाँ से अपना टाइम जोन फिक्स करते हैं। हमारा जीएमटी प्लस या यूटीसी प्लस 5 है। डेट फॉर्मेट वगैरह अगर आपने चेंज करनी हो तो वो कर सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे सेव। उसके बाद जाएंगे राइटिंग में और अपडेट सर्विसेज, यहाँ से इन्हें कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। उसके बाद सेव चेंजेस। उसके बाद रीडिंग, रीडिंग से समरी। हम यहाँ पे समरी इस वजह से सिलेक्ट करते हैं क्योंकि ये जो आरएसएस फीड एक्सट्रैक्टर्स होते हैं, स्क्रैपर्स वगैरह, वो हमारी वेबसाइट का सारा डाटा स्क्रैप कर सकते हैं, इस वजह से। अगर आपने कुछ हफ्तों बाद या मंथ बाद अपनी वेबसाइट के ऊपर न्यू डाटा अपलोड करना है तो फिर आप यहाँ से डिस्करेज कर सकते हैं। अगर जब डिस्करेज होगा तो फिर आपकी वेबसाइट गूगल में इंडेक्स नहीं हो सकती। उसके बाद आपने यहाँ से इसे डिसअलाउ कर देना। उसके बाद सेव चेंजेस। उसके बाद मीडिया, यहाँ पे कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद परमालिंक्स और यहाँ से पोस्ट नेम होना चाहिए। उसके बाद सेव चेंजेस। प्राइवेसी, यहाँ से कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम जाएंगे पोस्ट कैटेगरीज। तो यहाँ से आपने अनकैटेगराइज को चेंज करके अपनी मेन कैटेगरी का नाम यहाँ पे रख देना है। फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट टैग के ऊपर है तो मैं इसे टैग कर दूंगा। तो जो भी आपकी मेन कैटेगरी हो उसके नाम पे आपने इसे रख देना। उसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है आजकल के एसईओ में, वो है ऑथर बायो और उसके सोशल लिंक्स। यहाँ पे आपने एक कोशिश करनी है कि जो एडमिन यूज़र नेम है
उससे आपने पोस्ट नहीं करनी। अगर आपने एडमिन के ऊपर क्रिएट कर दिया तो आपने एक न्यू यूज़र क्रिएट करना है जिसका सही नाम होना चाहिए। वो पहले चल जाता था लेकिन अब ये चीज़ें बहुत बड़ा ऐसे फैक्टर हो गई हैं जब से ये ईएटी और योर लाइफ योर मनी ये जो एल्गोरिथम आए हैं। तो इस वजह से अब ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। यूज़र नेम चूँकि यूआरएल में भी आता है ऑथर के, तो इस वजह से इम्पोर्टेंट है कि आप अपने नेम के ऊपर यूज़र नेम रखें। यहाँ पे ईमेल होगा, यहाँ पे वेबसाइट का प्रिफर्ड वर्जन का लिंक। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे आपने अपने ऑथर को कहना है कि अपनी एक बायो लिख के दो जो कि हो जाए 50 से लेके 100 वर्ड्स के दरमियान। जैसे हेलो आई एम अलीम, आई एम फ्रॉम एक्स वाई जी, आई लव टू रीड अबाउट पाकिस्तान, आई हैव गुड फ्रेंड्स इन पाकिस्तान, किसी इस तरह की वो आपको राइटर लिख के देगा। उसके बाद प्रोफाइल पिक्चर आपकी ग्रेविटा से एडिट होगी, उसके बाद आपने अपडेट कर देनी है। तो उसके बाद पेजेस की तरफ जाएंगे हम। तो हर वेबसाइट में 4 इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं। सबसे पहले प्राइवेसी पॉलिसी, उसके बाद टर्म्स ऑफ सर्विस, उसके बाद अबाउट अस और उसके बाद कॉन्टैक्ट अस। तो इस वजह से हमें 3 न्यू पेजेस चाहिए और हम इसे 3 दफ़ा ओपन कर लेंगे। और उसके लिए हमें प्लगइन भी चाहिए होगा, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 इंस्टॉल एक्टिवेट। तो सबसे पहले यहाँ पे बनाते हैं कॉन्टैक्ट अस का पेज। यहाँ से जाएंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म्स में, शॉर्ट कोड कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, उसके बाद पब्लिश व्यू पेज। कॉन्टैक्ट अस का पेज बन गया। उसके बाद हम क्रिएट करते हैं टर्म्स ऑफ सर्विस, टर्म्स ऑफ सर्विस जनरेटर। कंपनी नेम, वेबसाइट नेम, उसका यूआरएल, यहाँ पे आप चाहें तो यूनाइटेड स्टेट्स करते हैं, यहाँ से कर देते हैं न्यूयॉर्क। यहाँ पे अपना ईमेल दे दें या कोई कंपनी का ईमेल दे दें। उसके बाद जनरेट, ये सारा कॉपी करेंगे। उसके बाद ये लाइन आपने रिमूव कर देनी है। उसके बाद पब्लिश, ये भी रिमूव कर दें। H2 अपडेट। उसके बाद अबाउट अस, यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट के बारे में लिखना है, ये 500 वर्ड्स का हो जाए। उसके बाद आप यहाँ पे राइटर्स के बारे में लिख सकते हैं, सैम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं एन वीस्ट को। ये देखें जैसे उन्होंने आवर टीम बनाया, आप यहाँ पे आवर राइटर्स लिख सकते हैं। आगे राइटर की पिक्चर और उनकी डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे ये मीडिया एंड टेक्स्ट से आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ोटो लगाई, यहाँ पे राइटर की एक यूनिक सी डिस्क्रिप्शन,
I was for इसे कर देते हैं कन्वर्ट हेडिंग में, और इसे कर देते हैं H3। बाद और राइटर्स हो जाएगा H2। तो इस तरीके का आप अबाउट अस पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके बाद पोस्ट, उसके बाद पेजेस, पेजेस में से आप प्राइस प्लेस करते हैं, इसे कर देंगे पब्लिश व्यू पेज। इसका लिंक कॉपी किया, टर्म्स ऑफ सर्विस में यहाँ पे ये, यहाँ से आप चाहें तो लिंक कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अपडेट, अब हमारे 4 मेन पेजेस हो गए हैं। अब अगर आपकी एफिलिएट वेबसाइट है तो फिर आप एक एफिलिएट डिस्क्लोजर का पेज बना सकते हैं, अगर आप अमेज़न वगैरह पे काम करते हैं। तो कंटेंट आप ले सकते हैं यहाँ से, एनबी से। यहाँ भी यहाँ, तो जहाँ जहाँ पे 10 वेस्ट है वहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का लिंक दे देंगे। अच्छा जी, ये रिप्लेस हो गया, आप चाहें तो इसे इस लाइन को रिमूव कर सकते हैं। ये भी हो गया। अब इसे पब्लिश, ये पेज लाजमी होता है, नहीं तो आपका अकाउंट बैन हो सकता है। उसके बाद हमें एक ऐसी थीम चाहिए जिसके अंदर कॉपीराइट हो और फुटर विजेट्स, या फिर आप किसी डेवलपर को हायर कर सकते हैं जो आपको कोड क्रिएट कर दे। यहाँ से ऐड न्यू, प्रीव्यू करते हैं। इसके फुटर विजेट्स नहीं है, चलो देखते हैं। या कोई भी रैंडम सी कर लें, हम कस्टम फुटर क्रिएट कर लेंगे। एक्टिवेट। तो अब वेबसाइट को देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके का होना चाहिए आपका कॉपीराइट। अगर यहाँ पे ये जैसे कि ये थीम वगैरह का लिंक दिया गया, ये हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप जा सकते हैं थीम एडिटर में, उसके बाद यहाँ से ओपन करेंगे footer डॉट php। पहले इसे रिमूव करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें विजेट्स भी हैं, तो हम विजेट्स के ज़रिए भी अपनी चीज़ें लगा सकते हैं। अगर आपने कस्टम लगाना है वो भी आप लगा सकते हैं, कस्टम का कोड मिल जाएगा आपको। ये कस्टम है। यहाँ पे आपने वेबसाइट का नेम कॉपी करना है और इस डोमेन को सिलेक्ट करना है, गेमिंग डायरी को। यहाँ से फाइंड और रिप्लेस, उसके बाद रिप्लेस ऑल,
और दोबारा अपडेट। यहाँ से करते हैं रिफ्रेश। उसके बाद हमें सी एस एस ऐड करनी होगी, जो कि हम स्टाइल डॉट सी एस एस में भी ऐड कर सकते हैं। सारा कॉपी करेंगे, इसके एंड पे जाकर पेस्ट कर देंगे। रिफ्रेश। अच्छा, तो ये हमारा फुटर है, जिसे बेसिकली मैं एक आइडियल एस ऑप्टिमाइज्ड फुटर कहता हूँ, क्योंकि इसमें ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट पेजेस के लिंक्स हैं। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, एफिलिएट डिस्क्लोजर, टर्म्स ऑफ सर्विस, प्राइवेसी पॉलिसी और साइट मैप। तो ये एक एग्जाम्पल फुटर है, मतलब ज़रूरी नहीं कि आपका यही फुटर हो। आपने बस ये चीज़ें याद रखनी है कि फुटर में कॉपीराइट होना चाहिए। उसके अलावा ये जो पेजेस हैं, ये सारे पेजेस के लिंक्स होने चाहिए फुटर में। इनमें से कुछ अगर आप हेडर में रखना चाहते हैं तो हेडर में भी रख सकते हैं, लेकिन ये सारे पेजेस इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी एफिलिएट की वेबसाइट है तो फिर यहाँ पे एफिलिएट डिस्क्लोजर भी होना चाहिए। उसके बाद ये सोशल मीडिया, ये ट्रस्ट के लिए होते हैं, तो ये भी होने चाहिए। आपने इनके लिंक वगैरह चेंज कर लेने हैं इस कोड में से, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो। उसके अलावा आप कोई डेवलपर वगैरह हायर करके तो एक कस्टम भी बनवा सकते हैं, या फिर अगर विजिट वगैरह हैं फुटर के तो आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये पॉइंट आप क्लियर होंगे कि सोशल मीडिया, ये लिंक्स और ये डीएमसी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप चाहते हैं कि कल को स्क्रैपर आपकी सारी वेबसाइट को ना स्क्रैप कर लें, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इसका एक बैकलिंक मिल जाता है जो काफ़ी यूज़फुल रहता है। और उसके अलावा ये कॉपीराइट, ये चार चीज़ें जो हैं इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं, तो ये लाजमी यहाँ पे शो होनी चाहिए। ये जो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं, आप इन्हें साइड बार में भी शो करवा सकते हैं। तो लेकिन इन्हें शो करवाना लाजमी होता है ये, क्योंकि ट्रस्ट शो करवाते हैं। उसके अलावा अब चलते हैं प्लगइन्स की तरफ। यहाँ से करेंगे योस्ट सबसे पहले। योस्ट करेंगे इंस्टॉल, एक्टिवेट। अब जाएंगे सेटिंग्स में। सबसे पहले डैशबोर्ड, उसके बाद फीचर्स। यहाँ से आपने कोई चीज़ चेंज नहीं करनी। अगर आप वेरिफिकेशन वगैरह करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ से करवा सकते हैं। उसके बाद सर्च अपीयरेंस। यहाँ पे अगर आपकी वेबसाइट का होम पेज ना हो कस्टम, जो कि होना चाहिए लाजमी, तो फिर आपको यहाँ से उसका एसईओ टाइटल और एस्टिमेट डिस्क्रिप्शन सेट करनी पड़ेगी। यहाँ से आप स्कीमा सेट करेंगे। स्कीमा में ऑर्गेनाइजेशन ठीक है। यहाँ पे वेबसाइट का नेम, और यहाँ पे उसका लोगो। तो एग्जांपल के तौर पे अगर ये हमारा लोगो है तो इसे यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद कंटेंट टाइप्स, यहाँ से आपने कुछ भी चेंज नहीं करना। मीडिया, यस। टेक्सोनमीज, यहाँ से रिमूव, और टैग्स को नो कर देना है आपने। उसके बाद सेव चेंजेस। उसके बाद आर्काइव्स। ऑथर जो है वो पहले हम डिसेबल कर देते थे, लेकिन जो न्यू एस स्ट्रेटजी है उसके मुताबिक ये आने बुलाना चाहिए, क्योंकि अब ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है और इन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसके बाद डाटा आर्काइव्स। उसके बाद डेट आर्काइव्स, इन्हें डिसेबल करेंगे हम। सेव चेंजेस। उसके बाद आपने वो थीम यूज़ करनी है जिसके अंदर ब्रेड कम्स हो।
अच्छा, यहाँ सेटिंग हो गई। सेव करने के बाद आप जाएंगे सोशल में। यहाँ से जितनी प्रोफाइल दो, कोशिश करनी है कि आप इनमें से जितनी पॉसिबल हैं वो सारी क्रिएट कर लें और इन्हें ऐड कर दें। ये स्कीमा में यूज़ होती हैं, इस वजह से आपने इन्हें लाजमी ऐड करना है। यहाँ पे आपने ओरिजिनल यूआरएल लिखने हैं। तो ये सेव हो गया। उसके बाद हम जाएंगे फेसबुक पे। यहाँ पे जो हमारे होम पेज की इमेज होगी वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टाइटल और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। उसके बाद इमेज, ये किसी पोस्ट की अगर फीचर्ड इमेज नहीं होगी तो फिर ये यूज़ हो जाएगी। उसके बाद ट्विटर, ये ठीक है ऐसे ही, अगर आपने पिंटरेस्ट की वेरिफिकेशन करवानी है। उसके बाद टूल्स में जाएंगे, यहाँ से फाइल गाइडर, और उसके बाद आपने ये लाइन ऐड कर देनी है अगर पहले ना ऐड हो। साइट मैप कोलन, आगे साइट मैप की यूआरएल। मेरे ख्याल से अब ऑटो शायद ऐड हो जाती है, खुद ही ऐड हो गई है। तो आपने कंफर्म कर लेना है कि ये लाइन जो है पहले एडिट हो। उसके बाद इसकी सारी सेटिंग होगी। अब हम सेटिंग करेंगे स्कीमा की। स्कीमा के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं स्कीमा। ये प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, स्कीमा एंड स्ट्रक्चर डाटा एक्टिवेट। उसके बाद हम जाएंगे इसकी सेटिंग में। यहाँ पे अबाउट अस और यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस। उसके बाद यस, यस, सेव। उसके बाद मेन्यू होना चाहिए एक वेबसाइट पे। क्योंकि मेन्यू स्कीमा भी हमने लगाना होता है और उसके बगैर साइट लिंक्स शो नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पे ये मैं रैंडम पेजेस ऐड कर रहा हूँ। सेव चेंजेस। अच्छा, यहाँ पे अब ये देखें मेन्यू का ऑप्शन आ गया। यहाँ से अब हम मेन्यू सेलेक्ट करेंगे तो ये स्कीमा भी लग गया। उसके बाद एक पोस्ट क्रिएट करते हैं। टेस्ट टेस्ट रखते हैं, पब्लिश, टेस्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑथर का शो हो रहा है। अब ये देख सकते हैं आप, एक इशू है, ये एडमिन के नाम पर है। अब हमने जब भी पोस्ट करने हैं तो एडमिन से नहीं करनी, एक बिल्कुल एक्यूरेट यूज़र होना चाहिए। यहाँ पे यूज़र नेम फॉर एग्जांपल अलीम इकबाल है। इस सही तरीके से कॉन्फ़िगर होना चाहिए। यहाँ से रोल फॉर एग्जांपल, अगर आपका ऑथर है तो ऑथर या एडिटर, यहाँ से एडमिन करते हैं, एडमिन रोल। तो अगर अब मैंने पोस्ट करनी हो तो मैं लॉगिन करूँगा इस यूज़र नेम से। पब्लिश, पब्लिश, व्यू। तो ये ऑथर है,
आप देख सकते हैं इसका यूआरएल बिल्कुल ठीक है, तो हमने ये वाला ऑथर क्रिएट करना है जिसका यूआरएल ठीक हो। उसके बाद हम इस ऑथर को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, प्रोफाइल में जाएंगे। यहाँ पे आपने ये प्रोफाइल्स लाजमी देनी है, ये भी आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। ये भी ट्रस्ट फैक्टर बन गया, तो यहाँ पे 3-4 दे दें, अगर पॉसिबल हो तो सारी दे दें। तो इस तरीके से आप चाहें तो ये सारी दे सकते हैं। यहाँ पे ऑथर की बायो 50, 60 या 100 वर्ड्स की हो जाए। बाद अपडेट प्रोफाइल, उसके बाद ये जो प्रोफाइल्स होंगी आपने यहाँ पे भी लिखनी है। ट्विटर का आपने यूज़र नेम लिखना होता है, बाकियों की दूसरी चीज़ें। यहाँ पे आप लिख सकते हैं टाइटल, उसके बाद या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं। बाद ये वो हैं जो गूगल में शो होंगे। उसके बाद यहाँ पे आप वो ही उसकी बायो लिख सकते हैं या कोई और चीज़, ये गूगल में शो होगी। अपडेट, तो इसके अलावा आपने कुछ करनी है ऐसी थीम यूज़ करें जिसके अंदर ऑथर के नीचे डिस्क्रिप्शन शो हो। उसके अलावा ये पोस्ट जो यहाँ पे सारी या 3-4 लाइनें शो हो जाती हैं, तो वो कोशिश करें कि ना शो हो। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं, ये ऑथर है, तो यहाँ पे ये देखें उसका नाम लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन है। ये आप किसी डेवलपर को भी हायर कर सकते हैं। इसके अलावा ये नीचे पोस्ट हो रही है और उसकी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। थोड़ी बहुत हो भी जाए बेहतर है, लेकिन ये मेरा ज़ाती ख्याल है कि मतलब ना हो तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि कोई थोड़ा बहुत भी कंटेंट का इशू बन जाए तो मसला बन। अच्छा जी, उसके बाद स्कीमा कवर हो गया, एसयू कवर होगी काफ़ी हद तक। उम्मीद है आपको डीएमसी टैग लगाना आता होगा, तो उसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा जो एक और चीज़ ऐसी फैक्टर है वो है टेबल ऑफ कंटेंट, तो वो भी मैं आपको कॉन्फ़िगर करके दिखा देता हूँ, क्योंकि वो भी एसईओ का हिस्सा है। इंस्टॉल, एक्टिवेट, यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट, यहाँ से पोस्ट, पोस्ट पेजेस, थ्री काफ़ी होती हैं, ये टू कर सकते हैं। इनिशली हाइड ज़्यादा बेहतर रहता है। काउंटर नन, उसके बाद ज़्यादातर जो हेडिंग इसमें रखते हैं वो 1 से 3 तक रखते हैं। सेव चेंजेस, अब हमें एक पेज बनाना पड़ेगा, ये पोस्ट,
हेडिंग सब टू करते हैं। उसके बाद एक और हेडिंग हो जाए। उसके बाद दोबारा, तो हमने वहाँ से 3 सेलेक्ट किया, इस वजह से कम 3 हेडिंग होंगी, तो फिर वो शो होगा। अपडेट व्यू, ये देखें तो ये देख सकते हैं आप, टेबल ऑफ कंटेंट आ गया, तो ये भी ठीक है। उसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि सोशल शेयरिंग आइकन्स वगैरह, वो यूएक्स में आ जाते हैं, मतलब अगर आप रखते हैं तो लोग शेयर करते हैं तो आपकी रैंकिंग इम्प्रूव होगी। उसके लिए भी आप कोई प्लगइन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सेटिंग वगैरह कर सकते हैं कि आपने क्या क्या शो करवाना है। सही। अब अगर इसे रिफ्रेश करें, उसके बाद वेयर शैल दे बी डिस्प्लेड आफ्टर पोस्ट, सेव। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आ गए हैं। उसके अलावा अगर कैटेगरी को देखा जाए तो टैग कैटेगरी के हैं। अब हमें कैटेगरी को भी ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। पोस्ट कैटेगरीज, यहाँ पे कोशिश करें कि 50 वर्ड्स या 100 वर्ड्स की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे भी कुछ लिख सकते हैं। ये एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ। अपडेट करेंगे रिफ्रेश। उसके अलावा आप कैटेगरी कोशिश करें कि ये जो डिस्क्रिप्शन वगैरह शो होती है ये ना शो हो। तो यहाँ से इसे ओपन करें, तो आप देख सकते हैं कि ये पोस्ट वगैरह की कोई एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन नहीं शो हो रही। इसके अलावा ये कैटेगरीज की वैसे डिस्क्रिप्शन दी नहीं गई, जो कि देनी चाहिए थी, लेकिन तो कुछ इस तरीके का हो जाए ज़्यादा बेहतर रहता है। उसके बाद ये भी ऑप्टिमाइज़ होगी। उसके अलावा कुछ लोग हैं वो टैग्स का बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करते हैं। आपने टैग्स बिल्कुल नहीं यूज़ करने, अगर यूज़ करें भी तो आपने उनकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, और बिल्कुल मिनिमम यूज़ करने हैं। मेरे ख्याल से तो मैक्सिमम आपको 10 या 15 यूज़ करने चाहिए अगर आपकी वेबसाइट पे कोई 60-70 पोस्ट हैं। उसके अलावा बेहतर रिकमेंडेशन तो यही है कि आप इसे ना यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट करता है। अच्छा, उसके बाद
उसके अलावा ये ब्रेड क्रम्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं साइट आर्किटेक्चर के लिए। तो ये भी रैंकिंग फैक्टर हैं, होने चाहिए। उसके अलावा न्यू पेज क्रिएट करते हैं। इसका हम नाम रखते हैं होम पेज। तो होम पेज जो है वो आपका हमेशा कस्टम होना चाहिए, जैसे कि इनका है। तो इस तरह के होम पेज आप बना सकते हैं डेवलपर को हायर करके या फिर एलिमेंटर में, क्योंकि उनके अंदर ऑप्शन होता है। यहाँ फॉर एग्जांपल मैं टेक लिखता हूँ। यहाँ पे वैसे एक रैंडम सा विजेट यूज़ करके दिखाता हूँ आपको, जैसे लेटेस्ट पोस्ट। तो एलिमेंटर वगैरह में ऑप्शन होता है दिखाने का, जैसे वहाँ पे शो हो रहा है आपको। उसके अलावा ये पीएचपी कोड के ज़रिए भी फैच किया जा सकता है, आपको एक टेम्पलेट बनानी पड़ेगी होम पेज की। उसके अलावा भी शायद काफ़ी तरीके होंगे, लेकिन पर्सनल तौर पे मैंने टेस्ट नहीं किया। ये करते हैं पब्लिश। उसके बाद आप जाएंगे सेटिंग, यहाँ से रीडिंग, कस्टम, होम पेज। एक और पेज बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे ब्लॉग। पब्लिश। उसके बाद रिफ्रेश करते हैं इसे। ब्लॉग, सेव चेंजेस। तो ये हमारा ब्लॉग बन गया और ये बन गया हमारा कस्टम पेज। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है लोगो और फेविकॉल। तो लोगो लगाने के लिए आपने जाना है अपीयरेंस, यहाँ से कस्टमाइज। ये थीम पे डिपेंड करता है, कुछ थीम्स के अपने ऑप्शंस होते हैं और वहाँ से आपको चेंज करना पड़ता है। यहाँ से जाएंगे जनरल, उसके बाद ये यहाँ पे अपलोड लोगो। यहाँ पे आल टेक्स्ट पे इसका लिख देते हैं। उसके बाद फेविकॉल आपने लगाना है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फेविकॉल यहाँ पे शो होता है ऊपर। उसके बाद ऐसे ही हमने काफ़ी हद तक कवर कर लिया, अब हम चलते हैं स्पीड की तरफ। तो सबसे पहले हम इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए कुछ करेंगे। तो यू इमेज ऑप्टिमाइज़र इंस्टॉल, एक्टिवेट। यहाँ से बल्क ऑप्टिमाइज, स्कैन, ऑप्टिमाइज। उसके बाद हम चलते हैं मिनिफिकेशन की तरफ, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑटो ऑप्टिमाइज। एक्टिवेट, यहाँ से करेंगे ओपन, एक्टिवेट, एक्टिवेट और एक्टिवेट। सेव चेंजेस। एक और चीज़ देख लेते हैं। ये देखें ऑटो रिट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो इसकी वजह से हमें प्लग इन करना पड़ेगा रियली सिंपल एसएसएल।
इंस्टॉल नाउ, एक्टिवेट। तो एक्टिवेट हो गया रिट्रैक्ट। उसके बाद हम एक और प्लगइन करते हैं, WP फास्टेस्ट पेज, इंस्टॉल, एक्टिवेट। यहाँ से इसे करेंगे ओपन, अनेबल प्रीलोड, ओके, ओके, सबमिट। अच्छा जी, उसके बाद स्पीड भी हमने कवर कर ली है। ये बेसिकली बेसिक स्पीड है। अगर आप एडवांस सीखना चाहते हैं तो फिर आप मेरी स्पीड के ऊपर जो लेटेस्ट सीरीज़ है वो देख सकते हैं, अगर आप गूगल कोर वेब वाइटर्स के इश्यूज वगैरह फिक्स करना चाहते हैं। अब हम बैकअप के लिए यूज़ करेंगे अपड्राफ्ट, इंस्टॉल, एक्टिवेट। इसके बाद यहाँ से सेटिंग्स, फाइल का बैकअप जो है वो एवरी वीक हो जाए, 2 काफ़ी हैं। और डेटाबेस डेली होना चाहिए डेटाबेस के अंदर, क्योंकि हमारी पोस्ट वगैरह सेव होती हैं। तो यहाँ से करेंगे सेव। अच्छा, बैकअप कॉन्फ़िगर हो गया। उसके बाद सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के लिए मैं यूज़ करता हूँ सुप्री, इंस्टॉल, एक्टिवेट, सेटिंग्स, हार्डनिंग। यहाँ से जो आपको बेहतर लगे वो आप एक्टिवेट कर सकते हैं। फर्स्ट वन प्रीमियम है, दूसरे किए जा सकते हैं। ये 100% सिक्योरिटी तो नहीं देते, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक हैकर्स को स्टॉप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी सिक्योरिटी भी कॉन्फ़िगर हो गई है। उसके बाद लास्ट चीज़, चूँकि हमारा पेज अब स्टैटिक हो गया, इस वजह से हमें इसका मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन दोबारा ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम होम पेज का मेटा टाइटल लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन। उसके अलावा क्रॉल डेप्थ वगैरह के लिए आप पोस्ट को होम पेज से लिंक कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ से आप मेगा मेन्यू यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये मेन्यू बने हुए हैं बड़े, तो इसके ऊपर मेरी डेली वीडियोस वगैरह हैं, वहाँ से आप सीख सकते हैं। अगर आप बनाना चाहें तो ये बना लेंगे।
उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जैसे कि एम्प वगैरह, वो आप इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स के लिए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और एफिलिएट के लिए नॉट रिकमेंडेड एज़ फॉर नाउ। और इसके अलावा हमने बाकी चीज़ें काफ़ी हद तक कवर कर ली हैं। और विजेट्स में आप ये रिसेंट पोस्ट वगैरह यूज़ कर सकते हैं, और सर्च, ये दोनों इम्पोर्टेंट होती हैं। तो उम्मीद है आपको हर चीज़ की समझ आ गई होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और लाइक और कमेंट